गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेल्स आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 6 को लेकर के। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कारखानी और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत यह हमारा तीसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा था पहले भाग में कारक के बारे में। अब देखेंगे कि कारक विभक्ति और उनके उदाहरण। तो कारक के बारे में हम लोग जाने थे कि जिस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा और परिणाम का संबंध क्रिया पर पड़ता है उससे हम क्या करते हैं, कारक करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कारक के हर एक पहलुओं के बारे में हम लोगों ने जाना। उससे प्रसर के बारे में, फिर प्रसर किससे करते हैं, तो कारक के चिन्हों को प्रसर करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने किताब के अनुसार हम लोगों ने देखा कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये चार जो है हम लोग सेकेंड भाग में हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे पांचवा भाग, वो है अपदान कारक। अपदान कारक यानी अपदान। अपदान का अर्थ होता है यहाँ पर अलग होना, और इसकी विभक्ति जो है पंचमी है, पंचमी विभक्ति। और इसका चिन्ह होता है से अलग, या अलगाव हम लोग बोल सकते हैं कि कोई चीज एक दूसरे से अलग होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, आपकी किताब में दिया गया है कि छात्र विद्यालयात गृहम गच्छति। छात्र विद्यालयात गृहम गच्छति, यानी छात्र विद्यालय से घर जाता है। विद्यालय से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आत जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे आपके किताब में गलत गृहम पे जोड़ दिया गया है, जबकि गृहम पे नहीं होना चाहिए, विद्यालयात पे होना चाहिए। अर्थात छात्र विद्यालय से घर जाता है, यानी अगर ये छात्र हो गया तो यहाँ पर विद्यालय हो गया। अगर ये विद्यालय है तो यह घर को जाता है। अगर विद्यालय हो गया, विद्यालय अगर हम देखें तो यह अपने छोटे से एक घर में जाता है, यानी विद्यालय से, यानी यह इससे क्या हो रहा है, दूरी बन है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, यानी अलगाव उत्पन्न हो रहा है, यानी ये पेड़ से अलग हो गया। या हम कह सकते हैं गंगा हिमालय से हिमालय पहाड़ है और ये गंगा जो है उस निकल रही, यानी हिमालय से वो अलग हो रही है। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं विद्यालयात, हिमालयात, पर्वतात, है ना, गृहात जैसे शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामात, अगर हम कहते हैं छात्र ग्रामात गृहम गच्छति, यानी छात्र गांव से घर जाता है, अर्थात घर को जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, इसके बाद वाले में संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति। संबंध ये हो गया आपको षष्ठी विभक्ति। जो आपकी किताब में नहीं दिया गया है उसे मैं बताने जा रहा हूँ। और इसका जो विभक्ति होता है यानी चिन्ह प्रसर हम कहेंगे कि का के की, का के ही, रा रे री, ना ने नी भी होती है। अब हम देखेंगे जैसे स रामस्य भ्राता अस्ति। अगर हम देखते हैं स रामस्य भ्राता अस्ति, तो सय जहाँ पे प्रयोग किया गया है, यह पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे शब्द का वह राम का भाई है, वह राम का भाई है। भ्राता अस्ति हम कह सकते हैं, तो वो राम का भाई है। तो रामस्य, हिमालय से हिमालय का, ग्रामस्य गांव का, नगर से नगर का,
कंदुकस से गेंद का, मोहनस से मोहन का। तो कोई भी शब्द जो है हम इसके अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ हम जानेंगे कि जैसे हिमालय से तो हिमालय का, हिमालय के हिमालय की, ग्राम से गांव का, गांव के गांव की। तो इसी तरह से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो स रामस्य भ्राता अस्ति, वो राम का भाई है। नेक्स्ट हम आते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के अंतर्गत अधिकरण कारक और इसकी विभक्ति जो होती है सप्तमी होती है, सप्तमी विभक्ति, और इसका चिन्ह जो होता है में पर, में पर। और इसमें हम लोग देखेंगे इससे आधार का बोध होता है। अधिकरण कारक में आधार का बोध होता है, यानी किताब मेरे हाथ पर है, हाथ पर है। उदाहरण के लिए तस्मीन घटे जलम अस्ति, इसमें इस घड़े में जल है, इस घड़े में जल है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। वो गांव में रहता है, स ग्रामेण ग्रामे निवसति, वह गांव में रहता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है आपके तस्मीन घटे जलम अस्ति, यानी इस घड़े में जल है। तो घटे ए का प्रयोग हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ए का प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो घटे यानी घड़े में, हिमालय में, नगर में, कंदुके गेंद में, विद्यालय में। तो ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ पर यह पाठ जो है कारखानी समाप्त होता है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग जब हम लोग प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी विभक्ति के आधार पर पाठ को देखेंगे तो और अत्यधिक हम समझ पाएंगे। बच्चों आपका होमवर्क यही होता है कि इस पाठ के अंतर्गत जितने सारे कारक, विभक्ति, चिन्ह और उसके उदाहरण दिए गए हैं जो आपकी किताब में तालिका में दिए गए हैं, इस तालिका को अपने कॉपी में लिख लेना है और उसे याद करना है। यानी कारक के जितने सारे कारक, विभक्तियां और उनके उदाहरण आपको क्वेश्चन के रूप में कारक, विभक्तियां एवं उनके उदाहरण को शुद्ध लिखे, यानी यह जो है आपका होमवर्क हो गया। और इसी तरह आप क्या करोगे, अपने कॉपी में सुंदर तरीके से फर्स्ट नंबर दे करके, यानी HW कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके आप सुंदर से लिख करके रखोगे और उसे याद करोगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।